रूस और यूक्रेन के बाद अब चीन और ताइवान के बीच भयंकर जंग जैसे हालात बन गए हैं। दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आमने सामने तैनात हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। दरअसल इस तनाव की शुरुआत की वजह है अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा। नैन्सी तो ताइवान यात्रा के बाद बाकी एशियाई दौरे पर निकल गई, लेकिन वो अपने पीछे एक युद्ध जैसा माहौल बनाकर चली गई। उनके ताइवान से निकलते ही चीन के 22 लड़ाकू विमानों ने ताइवानी हवाई सीमा में घुसपैठ कर दी। वहीं अगले दिन तो चीन ने ताइवान पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार ही कर डाली। इनमें से 11 बैलिस्टिक मिसाइलों ने ताइवान की जमीन के ऊपर से उड़ान भरी। इतना होने के बावजूद भी ताइवान की तरफ से किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, लेकिन ताइवान ने इतना जरूर कहा कि चीन सैन्य अभ्यास की आड़ में युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन के खतरनाक हमलों का जवाब न देने को लेकर लोग तरह तरह के अंदाजे लगा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ताइवान की तुलना में चीन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो जंग जैसे हालात नहीं बनाना चाहता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अगर ये युद्ध होता है तो इस युद्ध से ताइवान का ही नुकसान होगा। इस वजह से ताइवान कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं। लेकिन अगर हम बात करें ताइवान के सैन्य जानकारों की तो उनकी राय इससे एकदम अलग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ताइवान शांति प्रिय देश है और वो बेवजह चीन से उलझना नहीं चाहता। आज तक युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो ताइवान को भारी नुकसान तो होगा, लेकिन चीन भी इन नुकसानों से बचेगा नहीं। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से सिकुड़ रही है, ऐसे में युद्ध से उसको आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हो सकता है। अब आपका यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ताइवान ने चीन के मिसाइल लॉन्च का जवाब क्यों नहीं दिया है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर अपने लक्ष्य को भेदने के लिए वापस पृथ्वी पर लौटने से पहले अंतरिक्ष में रहती है। इस दौरान मिसाइल धरती से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। खुद ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया था कि चीन के सभी मिसाइलों का फ्लाइट पाथ वातावरण से बाहर अंतरिक्ष में था। तो अब ये युद्ध जैसे हालात भयंकर जंग में तब्दील होते हैं कि नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप इस खबर पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।